Assalamu alaikum students. My name is कलीमुल्ला। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। आज थोड़ी सी बात किसी और टॉपिक पर होगी। आज हम बात करेंगे हमारे अंदर का जो डर है, खौफ है, वो कैसे पैदा होता है और कैसे ख़त्म होगा। अब डर हर इंसान के अंदर होता है, खौफ भी होता है। कुछ जगह खौफ जो होता है, हमारे अंदर का जो डर है वो हमारे लिए अच्छा होता है, और कुछ जगह ये डर खौफ हमें कहीं ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले आता है। अब डर क्या है, खौफ क्या है? खौफ यही है, खौफ जो आपका है, कहीं कोई भी काम करते हैं हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे ज़हन में ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के कहने की वजह से वो काम नहीं करते। अब ये कुछ मामलात में तो ये सही है, और कुछ मामलात में ये लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारी चीज़ जो सोच है ये हमें पीछे ले जाती है। हमने कोई काम करना है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को देख के हम पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यानी कोई भी नया काम करते हैं, हमारे जहन में पहली जो चीज़ यही आती है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। हर चीज़ में हम लोगों को पहले देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं। जब तक हमारे अंदर की ये सोच ख़त्म नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हमारे अंदर का जो डर है वो ख़त्म नहीं होगा। अब डर होता क्यों है? अब देखो, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, तो उसमें हार तो होगी। जब तक आप उसे सीखोगे नहीं है, आप उस काम को कैसे कर पाओगे? जब आप सीख लोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बिल्ड हो जाएगा, वो डर भी आहिस्ता सा ख़त्म होगा। लेकिन डर जो है शुरू में हमने बिठा लिया है कि हम हार गए हैं, तो उस हार की वजह से हम वो काम आगे करने की बजाय पीछे हट जाते हैं, और वो डर हमारा जो है हमारे अंदर ही रहता, ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हम वो काम करना वैसे ही मुसलसल जारी रखते हैं, तो हमारे अंदर का डर जो है वो आहिस्ता सा ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे वो काम जो है आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो काम वहीं पे छोड़ देते तो जब भी हम वो काम स्टार्ट करेंगे, हम उसी डर की वजह से हम उस काम को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे अंदर का डर जो है कि हम हार के डर की वजह से कोई काम नहीं करते। आम एग्जाम्पल ले लें, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, या हम अक्सर क्लास में किसी से पूछना हो तो उनमें ये होता है कि मैं अगर बोलूँगा, या क्लास में टीचर से कोई सवाल पूछना है तो उनमें ये डर होता है कि मैं बोलूँगा तो दूसरे स्टूडेंट मुझ पे हंसेंगे कि मेरा सवाल कोई इस तरह को हुआ, अजीब हुआ, तो दूसरे स्टूडेंट मुझ पे हंसेंगे। तो वो इस डर की वजह से पूछता नहीं है, और वो डर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसे पीछे ले जाता है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म करता है, और उस कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो किसी भी स्टेज पर बोल नहीं पाता। अब जब तक वो इस डर को काबू नहीं करेगा, अपने अंदर का ये डर ख़त्म नहीं करेगा, ये नहीं कि स्टूडेंट मुझ पे हंसे ना, तो जब तक ये डर ख़त्म नहीं होगा, वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो है, अपने अंदर का जो डर है वो ख़त्म नहीं कर सकेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए उसे यही है कि लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। लोगों का काम है कहना। वो कहते हैं आपके अंदर को आपको पीछे करने के लिए, ताकि हमसे आगे ना निकल सके। वो अक्सर उनका यही होता है, वो डरते हैं कि हमसे आगे ना पहुंच जाएं। तो ये डर जो है, ये डर हमारे अंदर का जो है, लोगों की वजह से जो डर है हमें पीछे ले जाता है, तो हम काम जो है वो करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से अपने अंदर का जो डर है उसे ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता। लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें, बल्कि हम अपने आप को देखें कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, और मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा, और आगे मैं किस लिए कर रहा हूँ, तो आगे इससे मुझे कहाँ कहाँ जाना है, उन चीज़ों को देखें। अगर तो वो अच्छी चीज़ें हैं आप तो आहिस्ता आहिस्ता उसे कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है, फिर लोगों की बातों को ध्यान रखें कि हमारे लिए लोग क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनका तजिया करें। लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं, वो अपने हिसाब से कहते हैं, क्योंकि लोगों ने वो काम नहीं किया, वो अपने हिसाब से कहते हैं, या उनका एक्सपीरियंस जो होता है उस काम में अगर कुछ लोगों का होता है तो आपको बताते हैं कि ये काम इस तरह करो, तो आप उनकी बातों को सुने ज़रूर, उनका तजिया करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम वाकई ठीक है या नहीं है।
अगर वो ठीक है तो फिर उसको जारी रखें, लेकिन अगर वो नहीं ठीक है फिर उसको छोड़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात में उनकी जो राय है अपनी राय पे, बल्कि दोनों का मवाजना करके, जब तक दोनों बातों का मवाजना नहीं करोगे, आप जो कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, उनका मवाजना नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी काम जो है आगे नहीं रखोगे, जारी रख सकोगे। आप सिर्फ अपने आप को हर जगह दुरुस्त कहोगे कि मैं दुरुस्त हूँ, दूसरे लोग नहीं सही कह रहे, तो वो भी गलत है। वो अपने आप में अपने अंदर आप खुश फहमी जिसे कहते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी हो जाएगा, तो ये अपने अंदर की जो खुश फहमी जो होती है वो हमें जो है एक वक्त ऐसा आता है हमें बहुत पीछे ले जाती है। हम हर काम को कहते हैं कि ये मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अगर वो ना हो तो बाद में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये चीज़ों को लोगों को सुने और उनका मवाजना करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ और जो लोग कह रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में जब तक मवाजना नहीं होगा तब तक हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों की बातें भी हैं एक हद तक सही होती हैं, लोगों का काम आपको उस चीज़ से मतलब समझाना भी होता है। कुछ लोग समझाते हैं, कुछ वैसे डराते हैं, तो आप डर की बजाय अपने अंदर का जो डर है, ये इस चीज़ों को सोचने के बजाय उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका अंदर का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग भी बाद में ये तस्लीम करेंगे वाकई ये बंदा जो है, ये काम करने वाला जो है, ये ठीक था, हम गलत थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो ये हम जो पीछे हट जाते हैं अपने डर की वजह से, वो हम अपने आप का जो डर है उसे ख़त्म करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम किसी स्टेज पर पहुंच सकें। खौफ जो कुछ जगह पे हमें ज़रूरी होता है, खौफ जो होता है हमारे अंदर का कोई काम करते हैं, अब खौफ हमें एक लिमिट के अंदर रखता है। अगर खौफ नहीं होगा तो हम लिमिट से बढ़ जाते हैं। खौफ जो होता है, किसी भी काम का जो खौफ है वो हमें उस लिमिट को क्रॉस करने नहीं देता कि ये काम करना है, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे लिए ये मसला बन सकता है। तो वो ये जो अंदर का खौफ है, इस खौफ को भी अंदर रहना चाहिए। वो नेचुरली चीज़ है कि हर इंसान के अंदर डर और खौफ दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये डर और खौफ सही होता है और कुछ जगह पे सही नहीं होता। तो अपने अंदर के जो डर है उसे ख़त्म करें। स्टूडेंट का आमतौर पे यही डर होता है, स्टूडेंट के क्लास में ये होता है कि क्लास में अगर मैं पूछूंगा तो दूसरे स्टूडेंट मुझ पे हंसे ना, तो वो इस डर की वजह से पूछता नहीं है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता रहता है, वो ख़त्म होता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है वो किसी भी स्टेज पे पहुंच नहीं पाता, वो अपनी इसी डर की वजह से पीछे रह जाता है। और उस डर की वजह से वो कोई भी मुकाम, नंबर तो चाहे वो अच्छे ले लेगा, लेकिन जब तक उसके अंदर वो डर ख़त्म नहीं होगा वो किसी भी स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाएगा। कहीं जगह इंटरव्यू वगैरह देना हो तो उसका समझ ही नहीं आएगा मैंने करना क्या है, उसे बोलना क्या है, उसे अल्फाज ही नहीं मिलेंगे मैंने करना क्या है। ये स्टूडेंट का जो डर है ये ख़त्म होगा तो वो आगे काम करेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट ये भी होता है कि सवाल एक दफ़ा कर लिया, मैथ में मतलब ये करते हैं कि सवाल एक दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा नहीं करते, यानी काम कर लिया मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, ये मसला होगा, वो मसला होगा। अब ये नहीं देखते हैं कि एक दफ़ा गलत हुआ है तो बाद में सही भी होगा, जितनी दफ़ा ट्राई करेंगे उतनी दफ़ा सही भी हो सकता है हो जाए, या हमें बाद में ये चीज़ का पता लग जाएगा कि इसमें गलती मैं क्या कर रहा हूँ। जब गलती आप निकालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी आपकी दूर होती जाएगी। तो ये चीज़ें कुछ छोटी सी चीज़ें हैं हमारे डर को और खौफ को ख़त्म करने के लिए। अगर हम अपने अंदर का डर और खौफ को ख़त्म कर लें, एक हद तक कुछ चीज़ों में ख़त्म कर लें, कुछ चीज़ों में रखें, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम जो है किसी भी स्टेज पर पहुँच नहीं सकेंगे। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था हमारे अंदर के डर और खौफ की वजह से। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।